जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फहीम खान सितारगंज के आगरा गुरुद्वारे में हैं। एक कौम इस समय कहा जा रहा है कि बाढ़ क्षेत्र में आने के कारण बहुत समस्याओं का सामना कर रही है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पंजाब में बाढ़ आने के बाद आर्थिक और कई सारी वहां पर सुनने में आ रहा है तकरीबन 26 मौतें हो गई हैं और 2.5 लाख लोग उस बाढ़ से प्रभावित हैं। और इतना पानी आने के कारण लोगों का जीवन इतना बुरी तरह प्रभावित हुआ है कि ना ही खाने के लिए किसी के पास अनाज है, ना ही जानवरों के लिए चारा। इस वक्त हम अगर बात करें तो हम सितारगंज के आगरा गुरुद्वारे में हैं और हमारे साथ एक ग्राम सभा के लोग हैं। उस ग्राम सभा के लोगों ने ये ठाना है कि पंजाब के लिए हम लोग अनाज लेकर के निकलेंगे और उन्होंने सीधे तौर पर जो गुरुद्वारा आगरा गुरुद्वारा है उसमें बाबा जी जो वर्तमान में प्रबंधक हैं उनके हाथ ये जिम्मेदारी सौंपी है कि ये अनाज आप वहां पहुंचाने का काम कीजिए, जिससे उन लोगों को जो है राशन मिल सके। क्योंकि इस समय हालात जो हैं वो बहुत बुरे हालात हैं वहां पर, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि लोगों ने अब राहत और तमाम सामग्री के लिए पिटारे खोल दिए हैं। तमाम अगर हम एनजीओ की बात करें, एनजीओ के साथ साथ जो आम नागरिक हैं वो भी बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। तमाम आपने देखा होगा एक्टर्स हैं, सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर हैं, उन लोगों ने और सरकार के द्वारा क्या ही मदद मिल रही है वो वर्तमान वहां पर जो लोग हैं उनको बखूबी सब पता है। लेकिन जो सामाजिक संस्थानें हैं वो लगी हुई हैं और इस कदर लगी हुई हैं कि पूरे हिंदुस्तान से फंड हो या अनाज हो, ये सब चीजें इकट्ठी करके लोगों तक राहत सहायता के तौर पर पहुंचाई जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। क्या कहना चाहेंगे, ये राहत सामग्री जो है ग्रामीणों के द्वारा आपके थ्रू सौंपी जा रही है और इन्हें उम्मीद है कि वहां तक ये पहुंचेगी तो वहां के लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे इन ग्रामीण? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो इलाका ये पंडारी गांव से सभा से ये सब लोग आए हैं और ये इन लोगों ने अपने आप ही, ये नहीं किसी ने इनको बोला या हमने कहा, किसी ने नहीं कहा, हाँ, अपने आप इनका पंजाब के प्रति प्यार जो बिल्कुल आया तो इन्होंने अपने आप ही इकट्ठी करके, इनका सुबह फोन आया कि हम लोग जो राशन इकट्ठा किया हम लेकर आ रहे हैं जी। तो पहले पूरे पंजाब की तरफ से जो इन लोगों का सहयोग है तो उसके लिए इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी भी समय निकाल के यहाँ आए हो जी। सो मैं ऐसे ही आज सुबह आपका गांव टंडलिया भी पड़ता है, हाँ। वहाँ के भी लोग जो हैं उन्होंने भी सुबह गाड़ी एक राशन की भेजी है। तो इनका सबका मकसद ये है कि ये जो चीज़ है, दाना जो भी दाना इन्होंने इकट्ठा करा है, ये जरूरतमंद जो पंजाब में इस समय जिनको जरूरत है वहां पे पहुंचे। बिल्कुल। तो ये इनके प्रयास को हम सराहते हैं, नमस्कार करते हैं और इनको देख के और भी लोगों को बड़ा उत्साह होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी पता लगा कि वो भी गोल के तोड़ के पैसा जो है भेज रहे हैं। अच्छा बाबा जी, एक चीज और है, सामान्य समाज से हैं सब, कोई बड़े हाई फाई मामला नहीं है, ना ही पैसे वाले इतने हैं। जी, जी, जी। लेकिन फिर भी एक एक घर जाके अनाज इकट्ठा करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उन पैसे वाले लोगों के लिए कि भैया जब उस समय में ये गरीब लोग चंदा इकट्ठा करके घर घर जा करके अनाज इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर पैसे वालों को तो अपना पिटारे वैसे ही दिल से खोल देने चाहिए। देखिए, वो लोग भी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई छोटा है या बड़ा है, हर एक के मन में, मेरे ख्याल से तो पूरे हिंदुस्तान के वासियों में, पूरे हिंदुस्तान के वासियों के मन में ये है कि हम लोग पंजाब के लिए कुछ करें। क्योंकि आप देख रहे हैं पंजाब में जो बॉम्बे के जो स्टार वगैरह हैं वो भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, गांवों को गोद में ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब दान का काम आता तो वहाँ पे कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है। अच्छा बाबा जी, एक चीज और है, कहा जाता है एक सिख कौम ऐसी है जो कहीं ना कहीं एक पूरे हिंदुस्तान के एक आखिरी छोर पर अगर कोई गांव है वहां पर अगर कोई त्रासदी आई है तो वहां पर सबसे पहले सिख समाज के लोग पहुंचते मदद करने के लिए, और आज उनके ऊपर ही पंजाब में इस तरह की आपदा आ रखी है। तो क्या मैसेज देंगे लोगों को? देखिए, ये जो गुरु ने कृपा की हुई है, गुरु नानक देव महाराज जी ने जो लंगर चलाया था, तो ये प्रथा सेवा की गुरु नानक देव महाराज से चलती आ रही, तो उसी प्रथा को बरकरार रखते हुए सिख समाज जो है कहीं पे भी किसी भी कोई भी जरूरत हो सेवा की तो हर पर तत्पर तैयार रहता है।
तो अब उनको देख के अब ये तो आपके सामने मिसाल ही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। इनको या तो किसी ने फोन किया हो तब तो बात है, ये अपने आप इन्होंने इकट्ठा करके गांव से, अब ये देखिए कंडीशन आज सब परिवारों की जितनी है अपनी हैसियत अनुसार ये ट्राली भर के लाए हैं ये। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी देशवासी जो है वो पूरा दिल से ही पंजाब के लिए दुआ भी कर रहा है और जितना हो सकता है सेवा भी कर रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान जी हैं, प्रधान जी थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, आपके मन में क्या ख्याल आया, आपने इतना सब कुछ इकट्ठा करने के लिए पूरे गांव को लगा दिया। पिंडारी गांव एक बहुत कहेंगे कि सब फार्मर हैं, वहाँ किसान हैं, तो किसानों ने अनाज दे करके मदद कर दी है, तो क्या दिमाग में आया कि आप खोल देना चाहिए, आपने इधर के क्षेत्र के लोगों को बताना चाहिए और मदद के तौर पर अनाज देना चाहिए? देखिए फहीम भाई ना, आज से पहले पंजाब हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, कहीं पर भी आपदा आए या कोई भी, आज उनके ऊपर मुसीबत आई है तो क्या हम साथ नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल, हमें देना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सब प्रति गांव के मतलब ग्रामवासी जो किसान हैं या फार्मर हैं जैसे भी है ना, सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है कि धन्यवाद। अपने आप अगर किसी के लिए आपके दिल में ये दर्द होता है कि हमें मदद करनी चाहिए, तो आप सच में इंसानियत को अभी भी जिंदा बरकरार रखे हुए हैं। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो ये चाहते हैं कि भैया हम मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों निकल के नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है ये इन ग्राम पिंडारी के लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, ये पूरी ट्रॉली भरी हुई है और ये सबूत है इस चीज का कि जिंदा दिली अभी भी बरकरार है। और तमाम जो पिंडारी के लोग हैं, वॉइस ऑफ भारत उनकी सराहना करता है कि उन लोगों ने पंजाब पर आई हुई त्रासदी को देखते हुए अपने अनाज